मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी आलमंड बिस्किट बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है और व्यूवर्स मेरी तरफ से थोड़ी सी माजरत कि मैं कोई रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी ईद के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बटर लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पे 100 ग्राम, और ये मैंने न्यूटॉन डेयरी बटर लिया है येलो वाला। पाउडर मिल्क चाहिए हमें 25 ग्राम, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग शुगर है हमारे पास 65 ग्राम। ग्राउंड आलमंड्स है हमारे पास 25 ग्राम। आलमंड्स को पीस लिया था बस मैंने। फ्लोर है हमारे पास 125 ग्राम। ये क्रश आलमंड है हमारे पास 50 ग्राम है, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है हैमर की मदद से। अंडा चाहेगा हमारे पास, तकरीबन आधा अंडा यूज़ करूँगी बैटर के अंदर। इसके अलावा आलमंड एसेंस है, फ्यू ड्रॉप्स यूज़ करूँगी इसके, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले बटर को बीट करेंगे, थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए बीट करूँगी कि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम आइसिंग शुगर लेंगे और आइसिंग शुगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी इकट्ठी। और इसके लिए आप आइसिंग शुगर ही यूज़ कीजिएगा तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है बिस्किट्स का। और इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह से, ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेगा हमें इसको बीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये बिस्किट्स। साइडों से इसको साफ़ कर लीजिए ताकि सारा मिक्सचर जो है इवनली बीट हो अच्छे से। इसको हम बीट कर लेंगे। ये लाइट कलर का हो जाएगा, जैसे येलो कलर का बटर था मेरे पास तो ये वाइट टोन पे आ गया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर आधा जो अंडा है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसके बाद इसको भी हम मज़ीद बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए, 20 to 30 सेकंड के लिए ही बीट करूंगी, बस ये मिक्स हो जाए अच्छे से। इसके बाद हम पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको भी हम बीट कर लेंगे। इसको भी चंद सेकंड के लिए ही हमने बस बीट करना है, ये मिक्स हो जाए अच्छे से, इतना ही इसको बीट करना है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर एसेंस ऐड करूँगी। एसेंस ध्यान से ऐड करिएगा, आलमंड एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं चंद ड्रॉप्स ही लिए हैं। अगर आप टीस्पून में इसको मेजर करेंगे तो आप 1/8 टीस्पून ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेगा, फ्यू ड्रॉप्स ही होते हैं। इसके बाद मैंने आलमंड का जो ये चूरा था, जो पीस के रखे थे आलमंड्स, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बस इसको हमने मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। ये मिक्सचर रेडी है हमारा, देखिए इस फॉर्म में होगा ये। अब इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। व्यूवर्स, इस रेसिपी में जो भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी मैंने वेटिंग स्केल पे किया है, और इसको मैं कप में और स्पून्स के अंदर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ग्राम्स जो होते हैं अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या कहते हैं आपकी रेसिपी जो है वो सही नहीं बनेगी, बिस्किट्स हार्ड हो जाएंगे या और कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जो जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से ही इसको आप बनाया करें। तो एक वेटिंग स्केल ख़रीद लीजिए, जिन लोगों के पास नहीं है वो इजीली मार्केट से मिल जाते हैं वेटिंग स्केल्स, तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, बेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है, तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आता है। सारा मैदा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था और इसको मिक्स कर लिया, देखिए इस तरह से होगा आपका ये बिस्किट का डो। अब उसके बाद एक फ्लोर जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और इसको मैं
बेलूंगी बेलन की मदद से। बस थोड़ा सा इवन किया हाथ से, इसको मैं बेल लूंगी हल्के हाथ से। और इसको मैं 1/4 इंच के बराबर ही बेलूंगी। अच्छा, इसके लिए मैं कोई भी कटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल नाइफ से मैं इसको कट करूँगी ताकि हर किसी के लिए आसान हो बनाना। और ये बिस्किट्स जो हैं, जो रेसिपी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपको अच्छी बड़ी जो बेकरीज होती हैं उन पे ही मिलेगी। और ये बहुत कम मिलते हैं बिस्किट्स, लेकिन होते बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। ये देखिए, इसको मैं स्क्वायर बना रही हूँ, राउंड शेप में इसको मैंने बेल लिया था। अब चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा डो था वो मैंने हटा दिया है, स्क्वायर बना लिया है बेसिकली। अब सेंटर से मैं कट करूँगी। उससे पहले इस पे थोड़ा सा अंडा हम लगा देंगे ब्रश की मदद से। बिल्कुल हल्का सा ही मैंने ब्रश किया है। और इसको नाइफ से मैं सेंटर से कट करूँगी। और फिर साइड से तकरीबन 1.5 इंच के बराबर की मैंने इसको कट करा है। और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है, 1.5 इंच के बराबर है। और इसकी जो क्या कहते हैं लेंथ है वो तकरीबन 3 इंच के बराबर है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। वैसे आप कोई भी शेप रख सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से भी इसको राउंड राउंड इसको बना लें बॉल की तरह, फिर भी उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं आलमंड का हमारे पास चूरा था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, जो मैंने क्रश करके रखे थे आलमंड। ये अच्छा खासा इसके ऊपर डालिएगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है आलमंड्स का इन बिस्किट्स के साथ। ये सारा इससे हम कवर कर देंगे। इसके बाद बेलन से थोड़ा सा मैं प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। अंडा तो हम लगा ही चुके हैं इसके ऊपर। अब इसको हम पैलेट नाइफ की मदद से मैं इसको उठा रही हूँ और इसको बेकिंग ट्रे में हम सेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट में ही बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं। और जिनके पास ओवन नहीं है वो लोग पतीले में भी इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए सारे मैंने रख दिए हैं, 1/4 इंच के बराबर इसकी मोटाई रखी थी। ये बेक होकर आ गए हैं, 10 से 12 मिनट हो गए थे। और इस वक्त ये अभी गर्म है, तो ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको निकाल के। बिस्किट्स हमारे ठंडे हो गए थे, तकरीबन आधा घंटा लगा इसको ठंडा होने में। और अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको प्लेट में रख लूँगी। व्यूवर्स, मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, बिस्किट जब भी हम घर में बनाते हैं बेकरी स्टाइल के, तो वो कुछ देर बाद अगर आप थोड़ी देर भी ज़्यादा इसको छोड़ दें तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्या किया करें आप इसको आप बिस्किट्स को दोबारा से 10 से 5 मिनट के लिए इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को गर्म किया करें और इसको रख दिया करें बेक होने के लिए तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए, तो दोबारा से बिल्कुल सही हो जाते हैं। और उसके बाद आप इसको एयर टाइट जार में रख दें तो ये काफ़ी दिनों तक आपके क्रिस्पी रहते हैं एयर टाइट जार के अंदर। तो ये हमें प्रॉब्लम आती है। आप इनका कलर देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है बिस्किट्स का, जिस तरह से होना चाहिए। और ये सारे बिस्किट्स मैं इस तरह से प्लेट में सेट कर लूँगी। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बने थे बिस्किट। ये बिस्किट्स को मैंने टेस्ट किया था, ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा यमी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे, जैसे आपका चीज़ें बनती हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझे इसका फीडबैक भी देते हैं। तो अभी ईद ख़त्म नहीं हुई है हमारी, तकरीबन 10 दिन तक रहती है, दावतें चलती रहती हैं। तो इसको ज़रूर अपनी दावतों में बनाइए, अपनी आईटी का हिस्सा बनाइए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।